बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो। इतने प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो मैंने जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो है मैंने आपकी यूनिट बाई यूनिट जो मैंने इसकी क्लासें करा दी हैं सारी आपके चैप्टर वाइज। आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। आपको दो लिंक मैं अपलोड करूंगा। दूसरा आपका लिंक जो रहेगा उसमें मैंने पेपर सारे सॉल्व किए हैं। फर्स्ट वाली लिंक जो है आप उसमें जाकर जो है आप सारे चैप्टर वाइज भी क्लासें आप ले सकते हैं। इसकी मैंने सारे जो है चैप्टर वाइज क्लासें करा दी हैं और इस चैनल पर मैं बीए बीएससी के जो है ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी भी कराता हूं, जैसा कि आपका मॉडल पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया। इस चैनल के माध्यम से मेरे आप जो है बिना बुक खरीदे बिना कोई भी सीरीज खरीदे आप आसानी से हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में आप 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। सारी मैंने प्लेलिस्ट जो है बना दिया है, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट मैंने जो है कवर कर दिया है, सभी सब्जेक्ट कह सकते हो, सभी कोर्सों का, बीए बीएससी का, सभी सेमेस्टर का। ठीक है, जरूर वॉच कीजिएगा। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका पेपर कल लगा हुआ, आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि इस पेपर को ही देख के चले जाते हैं तो इसमें से काफी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इसमें से क्वेश्चन है सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। इस बार भी सबसे ज्यादा यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, मान लो कल आपका पेपर लगा हुआ है तो जरूर इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही जाना है। आपको इसमें से कम 75 क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए, कम से कम आपके 60 से 65 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर पर चर्चा करेंगे। आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का पेपर है, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का आपका पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपका जो पेपर होता है आपका कंपलसरी का है। इसके पेपर के जो है नंबर नहीं जुड़ते हैं विद्यार्थियों, लेकिन इसमें जो आपको पास होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये जो पेपर है आपका अनिवार्य प्रश्न के तहत आपका होता ही है। ठीक है, इसमें पास होना अनिवार्य है, लेकिन आपको इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। पूरा पेपर आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में। और ये जो पेपर आपका आएगा ओएमआर सीट पर ही रहेगा, सारे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपके कराए जाते हैं सभी विश्वविद्यालय में। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने जो है अलग प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है और बीएससी की मैंने अलग क्रिएट कर दी है। जाकर सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जो भी कोर्स कर रहे हैं सभी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी जो है एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं, रक्त अल्पता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, खून की जब कमी हो जाती है आपके शरीर में तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, आपको बताना है। तो कमजोर यानी कह सकते हो कमजोरी आना, बिल्कुल वजन में कमी भी है, थकान और जो है सुस्ती आना, त्वचा का जो है पीलापन, सांस फूलना, ये सभी जो है एनीमिया के लक्षण ही हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भैया, तो कहोगे आंवला में पाया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। दूध जो है इसको जो है एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। चलेगा, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो है कौन सा जो है पोषक तत्व जो है बहुत ही आवश्यक है। तो विटामिन सी जो है इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, सभी को पता होगा, इसका राइट विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आहार एवं जो है पोषण विज्ञान का उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है, आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस जो होती है ये, इसका पर्पज क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो इसका उद्देश्य रहता है आपके स्वास्थ्य को बनाए रखना और पोषक तत्वों का जो है कार्यों का जो है जानना, इसके बारे में कि कौन से पोषक तत्व जो शरीर में के लिए अच्छे होते हैं, कौन से कह सकते हो किन कार्यों में आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जानना और साथ में भोजन जो उपयुक्त भोजन जो है कह सकते हो प्रदान करना भी रहता है आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, इस बिल्कुल यही फंसेंगे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका, जिस आहार में जो है व्यक्ति के शरीर की जो है दैनिक आवश्यकताओं को जो पूर्ण करने की क्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसको कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति के जो है शारीरिक तापक्रम कितना होता है, शरीर के तापमान कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। तो भैया 98.6 होता है। कितना होता है भैया, 98.6 होता है। इस क्वेश्चन की मैं लिखित की गारंटी लेता हूँ। ये जो पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ इस पूरे पेपर की मैं गारंटी ले रहा हूँ। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन यदि आपके पेपर में ना आए तो कहना आप। ठीक है,
तो आपका जो क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो है शारीरिक तापमान जो है कहता है ये कितना होता है, तो ये आपका होता है 98.6, ये आपका फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा। ये आपका फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो एक जो है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व की हम बात करें, आपका प्रोटेक्टिव जो फूड होते हैं आपके जो है मिनरल्स और विटामिन को कहा गया है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और इस बार भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मेरा जो है टेलीग्राम चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन के नेम से ही है, उसको भी जरूर जाकर आप उसको जो है ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मैं प्रोवाइड करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, ठीक है। चलिएगा, वहाँ पर जो है आप मुझसे जो है पर्सनल बात भी कर सकते हैं। कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपका पेपर आ गया है, पेपर आपको सोल्व करवाना है, सब कुछ वहाँ से जो है मुझसे आप वार्तालाप कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर। चलिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि हमारे शरीर को जो है किस चीज़ के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है भैया। तो भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए किस लिए होती है भैया। तो बॉडी बनाने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है, बिल्कुल होती है। शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। इन सभी कार्यों के लिए जो है हमारे शरीर को जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कुपोषण के जो है उत्तरदायी है, कुपोषण के लिए जो है क्या उत्तरदायी है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल है माल न्यूट्रिशन के लिए। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो निर्धनता बहुत ही इसके लिए कह सकते हैं उत्तरदायी है, ठीक है। और साथ में मिलावट भी है, अशिक्षा भी है, ठीक है, ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी में रिपीट हुआ पिछले साल भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि परिवार के सदस्यों के जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है। तो क्या भैया आवश्यक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, यानी उचित जो है पोषण है। इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मनुष्य को जो है मिलने वाले भोजन से जो है उसका जो है सही पोषण होता है, तो वह जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो गुड न्यूट्रिशन कहलाता है, उत्तम पोषण कहलाता है। इसका रेड विकल्प जो रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन एकदम रेड रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक घोल जो है यह फायदेमंद है भैया। तो जीवन रक्षक घोल जिसे जो है कह सकते हो हम अतिसार में पिलाते हैं, ठीक है। जब आपको जो है डायरिया हो जाता है तो आपको जो ORS का घोल पिलाते हैं, तो इसे ही हम जो है जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सभी जो है पत्तेदार, हाँ सॉरी, क्वेश्चन कह रहा कि सभी जो है रसेदार खट्टे जो फल होते हैं, रसदार खट्टे फल जो होते हैं, इसमें कौन सा जो है कह सकते हो जीवन तत्व पाया जाता है, फिर कौन सी विटामिन पाई जाती हैं। तो आपके जितने भी आपके सिट्रस वाले फल हैं, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाई जाती हैं। विटामिन सी का अच्छा सोर्स भी माना गया है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि BCG का टीका भैया किस लिए लगता है। तो ये जो टीका लगता है ये आपका ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम TB कहते हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो TB के लिए लगता है, जिसे हम क्षय रोग हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है भैया। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य की हम बात करें तो ये जो है शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करना इसका प्रमुख कार्य रहता है, ठीक है। इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन, इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि क्वाशियोर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है भैया। तो प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग। यह क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसेगा अपने एग्जाम में, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। मैंने जो है आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की मैंने जो प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, उसमें आपको जो है 2 प्ले लिस्ट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आप जब मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे जब टच करोगे तो उसमें आपको 2 प्ले लिस्ट मिलेगी, एक 1 करके करी हो प्ले लिस्ट होगी, एक 2 नंबर पे होगी। तो पहली जो आपकी 1 नंबर पे जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने जो है सारे आपके चैप्टर वाइज मैंने क्लासें कराई हैं। टोटल इसमें 4 यूनिट थी, मैंने चारों यूनिट जो है कवर कर दी हैं। यदि दूसरे वाले यदि आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो उसमें मैंने जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व किया है उसकी आंसर की प्रोवाइड किया है। पिछले साल जो पेपर हुए हैं आप उनको देख सकते हैं सारे पेपर, ठीक है। जरूर देखिएगा अन्य पेपरों को भी। और मैंने BA BSc की सभी मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो है मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी मैंने प्रोवाइड किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, चैनल में आपको चले जाना, फिर प्ले लिस्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। फिर सारे आपको प्ले लिस्ट से आपको जो भी अपना ले रखे हो आप आसानी से देख सकते हो, और सभी आप जो है सब्जेक्ट आसानी से वहाँ से कवर कर सकते हो। कोई भी सीरीज नोट्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रोटीन की जो है आधारभूत इकाई क्या है भैया। तो अमीनो एसिड है। ये क्वेश्चन पिछले साल से और 2-3 सालों में बराबर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका
कि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगता है। तो यह जो लक्षण होता है भैया, तो ये जो है किसका लक्षण भैया, तो डायबिटीज का लक्षण है, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह जब आपको हो जाएगा तो आपको बार बार मूत्र यानी मूत्र त्यागना, अधिक प्यास लगेगी। ठीक है, तो ऐसी शिकायत रहती है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा 100%। ये डायबिटीज वाला क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक भैया, तो आंखों के लिए कौन सा भैया विटामिन आवश्यक होता है। कहोगे भैया विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या माना गया भैया, तो कहोगे भैया गाजर माना गया है, पालक माना गया है। ये सब जो है विटामिन का ए का जो है अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। विटामिन ए का अच्छा सोर्स भी पूछ लेता तो गाजर जो है विटामिन ए का जो है अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये भी तैयार कर लो भैया, रतौंधी उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछता है। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी से आपका स्कर्वी हो जाएगा, डी से आपका रिकेट्स रोग होता है। ये सभी रोगों के बारे में आपको पता भी होगा, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से क्वेश्चन आया तो बताने का भी कह सकते हो। एक हिसाब से मैंने सारे आपको बता भी दिया है, यदि किसको नहीं पता होगा तो अपना भी जो है समझ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन से जो है किस बीमारी की कमी से होता है। तो ये आप ऐसा कह सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दरअसल इस तरह से पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो भैया जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो आपको मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। यह क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इस बार भी पक्का गारंटी कहता हूँ ये क्वेश्चन फंसेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विटामिन ए की प्राप्ति का साधन क्या भैया। अभी मैंने आपको बताया कि कैरोट यानी गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, चलेगा। तो ये जो है विटामिन ए का जो है सोर्स अच्छा माना गया, लेकिन ये कह रहा है कि विटामिन ए की प्राप्ति के साधन क्या है। तो प्राप्ति के साधन की जब बात करेगा तो पपीता भी एक अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन ए का, और पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो आप इसमें का डी लगाइएगा। यदि पूछता कि विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है तो आपको गाजर लगाना था, लेकिन ये पूछा है कि इसके जो है इसके जो है कह सकते हो प्राप्ति के साधन क्या है, इसके स्रोत क्या है। तो भैया पपीते में भी पाया जाता, पपीता खाकर भी विटामिन ए प्राप्त कर सकते हो, गाजर खाकर भी प्राप्त कर सकते हो, पालक खाकर भी जो है विटामिन ए प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम बेटर हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी से एक बार रिकमेंड करूंगा, यदि आपके पास काफ़ी समय है आपको जरूर जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले लेनी चाहिए। ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं, 40 मिनट की हर क्लास है। तो देखा जाए तो आपकी 4 यूनिट है, 40-40 मिनट आपके सारी क्लासें हैं। आप चाहे तो एक हफ्ते या फिर 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और यदि आप उस कह सकते हैं पूरी जो बुक मैंने अपलोड किया है, फिर जो मैंने सारी क्लासें कराई हैं यूनिट बाई यूनिट, यदि आप उससे सारे प्रश्न तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर तो कोई क्वेश्चन आपका पूछा ही नहीं जाएगा। चलेगा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अगला 22 नंबर कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, जिससे आपको कहीं भी अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हम समझेंगे सबसे पहले तो जल की बात यहाँ से आई है, तो सबसे पहले हम जल की ही बात करेंगे। तो जल में भैया घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो भैया इसमें केवल 2 ही आपका बी वासी, केवल 2 विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं, और जितनी भी विटामिन हैं ये सारी वसा में घुलनशील है। तो यदि हम वसा में घुलनशील यदि हम विटामिन की बात करें तो वसा में कौन कौन से भैया घुलनशील है, तो विटामिन आपकी ए हो गई, विटामिन आपका डी हो गई, विटामिन ए आपकी हो गई, विटामिन आपके के हो गई। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 हैं, कौन कौन सी भैया, ये कहीं लिख लो आप नोट्स वगैरह पे, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, 1 या 2 नंबर यही क्वेश्चन आपको देके जाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी व सी ये केवल 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। वह ये 2 विटामिन आप याद कर लो, और जितनी भी बचेगी आपकी जो है वसा में घुलनशील रहेगी, वह थोड़ा कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। तो केवल आप 2 विटामिन से रट लो दिमाग में कि बी व सी 2 विटामिन जो है केवल जल में घुलनशील है, और आपके विटामिन ए हो गई, विटामिन डी हो गई, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील है, यानी फैट में घुलनशील है। ठीक है, चलेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, तो भैया कहोगे भैया विटामिन सी है, क्योंकि बी व सी ही जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए। तो कोई व्यक्ति मोटा है, आप ही मोटे हो, तो आपको क्या नहीं लेना चाहिए, तो भैया आपको फैट नहीं लेना चाहिए, वसा ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आप और भी मोटे हो जाओगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सूर्य की जो है रोशनी से जो है प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, या फिर इसको जो है क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होना
वाली विटामिन कौन सी है, ठीक है। तो धूप से कौन सी विटामिन मिलती है। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन सभी को उत्तर भैया सेम ही रहता है, ठीक है। तो सनशाइन विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन जो है हमें धूप से विटामिन डी प्राप्ति होती है, ठीक है। और सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन चाहे जिधर से घुमा फिरा के पूछे, लेकिन लौट फौट के उसका उत्तर जो है वही रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे कि पुराणावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसकी कमी से जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप तैयार कर लो। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है पानी या फिर जो है दूषित जल से जो है फैलने वाली बीमारी क्या है भैया। तो आप यदि दूषित जल पियोगे, ठीक है, दूषित खाना खाओगे तो भैया आपको कॉलरा हो जाएगा, इसको हम हैजा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दूषित जल ना पीना, दूषित जल से ही कॉलरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि दूध में जो है कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहली बात, दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा गया है। यदि इसको संपूर्ण आहार कहा ही गया है तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व जो नहीं पाया जाता है, सोचने वाली बात है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो है दूध जो है कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना गया है। किसका भैया माना गया है, तो कहोगे भैया कैल्शियम का जो है अच्छा सोर्स ये जो है माना गया है, ठीक है। प्रोटीन भी पाई जाती है, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ पाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा तत्व रह गया है जो नहीं पाया जाता, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो विटामिन सी आपका जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यदि विटामिन सी उसमें डालोगे भी ना तो दूध फट जाएगा, दूध कह सकते हो उसमें पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो दूध में इसीलिए विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से जो है मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से भैया बेरी बेरी रोग होता है, कितनी बार मैंने बताया है। और आपका जो है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। पायरिया जो यानी दांतों से संबंधित जो है आपका, ये भी देखा जाए स्कर्वी से ही संबंधित आपका आ जाता है सब, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, हाँ, पायरिया यानी विटामिन सी की कमी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 29 नंबर कि विटामिन सी की प्राप्ति के लिए जो है कौन सा भोज्य जो है पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन सी का जो है आंवला अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कौन कौन से इसके स्रोत है, कौन कौन से इसके हम जो है खाकर हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। तो आंवला खाकर भी हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं, और टमाटर खाकर भी हम जो है विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऑरेंज जो आपका संतरा होता है, क्योंकि ये सभी आपके सिट्रस फल ही हैं, ठीक है, यानी खट्टे फल ही हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, खट्टे फल है तो विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में मिलेगा ही शरीर को, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त सभी से हम जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है भैया। तो लैक्टोज जो है दूध में शर्करा होती है दूध की, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, लैक्टोज ही दूध की कह सकते हो, ये दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बीमार के उपचार है तो जो है रोगी को जो आहार जो है दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। जब आप बीमार हो भैया, आपके उपचार के लिए जो कोई आपको आहार देगा तो जाहिर सी बात है आपका उपचारात्मक आहार ही तो होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पौष्टिक तत्व नहीं भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया है। वैसे तो आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम, ये सभी जो है आपके जो है पौष्टिक तत्व ही हैं। थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा होना चाहिए। वैसे तो भोजन की बात कर ले तो ये भी आपका पौष्टिक तत्व आ जाएगा, क्योंकि पौष्टिक तत्व में जो आपके कैल्शियम और जो है विटामिन, प्रोटीन सब कुछ जो है कह सकते हो भोजन से भी हमें प्राप्त होती है, खाने से प्राप्त होती है। तो ये कहना कि कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है, ये थोड़ा सा गलत रहेगा। वैसे तो विटामिन की बात कर ले तो ये पौष्टिक तत्व हो सकता ना हो, क्योंकि इसको जो है प्रोटेक्टिव फूड हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि विटामिन और मिनरल जो होता है ये प्रोटेक्टिव फूड है, यानी सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ना हो, फिर भी मैं क्वेश्चन को छोड़े दे रहा हूँ। इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, यदि किसी को इसका सही आंसर पता हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताना, नहीं तो मैं जल्द से जल्द इसकी जो है आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों को जो है कब धोना चाहिए। तो सब्जियों को जो है काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि छीलने के बाद धोना चाहिए या छीलने से पहले भी धो सकते हैं। हो सकता है इसमें का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से जो है काटने से जो है पहले जो है सब्जियों को धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ, हो सकता है इसमें का डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका जो कि 34 नंबर है कि भोजन में जो है किस
पोषक तत्व की जो है कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, तो भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है भैया, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो एनीमिया जो रोग होता है रक्त अल्पता जिसको हम कहते हैं, खून की कमी कहते हैं, तो ये जो है आयरन की कमी से होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, आपके कोई भी विश्वविद्यालय से अपना आप कोर्स कर रहे हो यूपी के, ठीक है, आपका जैसे ही आपका पेपर होगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, तो आप मुझे अपना पेपर जो है इस मोबाइल नंबर पर भेज दीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसकी आंसर की कराऊंगा। आपको पता चलेगा कि आपने अपने एग्जाम में जो कितने % गोला जो है सही हुए मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो 8173840090, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं अपना पेपर। ठीक है, चलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगता है, तो यह जो लक्षण होता है किसका लक्षण है, तो आपका डायबिटीज का है, मधुमेह का, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्रोटीन के कार्य क्या है भैया, तो प्रोटीन का कार्य, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के कार्यों की हम बात करें तो शरीर का निर्माण प्रोटीन का प्रमुख कार्य है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में शरीर में जो है टूट फूट की मरम्मत भी करता है और ये शस्त्र चिकित्सक में भी उपयोगी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में से जो है वनस्पत जगत से जो है प्रोटीन प्राप्ति का साधन क्या है, तो वनस्पत जगत से पूछ रहा है तो भैया जो है सोयाबीन है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। संतुलित आहार के घटक क्या है भैया, तो संतुलित आहार की हम बात कर ले तो आपका कैलोरीज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन से सभी, इसलिए डी रहेगा इसमें का सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, जब पोषण जो है शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति जो होती है ये क्या कहलाती है, तो गुड न्यूट्रिशन कहलाता है, जिसको हम जो है सुपोषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कुपोषण के लिए जो है क्या उत्तरदायी है, कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, कौन से कारक है जिससे कुपोषण हो जाता है भैया, तो निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, ये सभी के कारण जो है ये सभी उत्तरदायी हैं कुपोषण के लिए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्न में से जो है किसका जो है संतुलित आहार पर जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संतुलित आहार पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो भैया आपकी आयु, लिंग, आपका शारीरिक परिश्रम, ये सभी का जो है कह सकते हो संतुलित आहार पर जो इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो है डाइट मीन्स क्या होता है, इससे हम जो है पथ्य का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है आहारीय स्थानांतरण के नियम है। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ डिटेरी आपका मॉडिफिकेशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। आहार आयोजन के लाभ क्या है भैया, तो इसके लाभ की हम बात करें तो समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पशु जगत से जो है खाद्य पदार्थ क्या है भैया, तो मांस, मछली, आपका बिस्किट, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रोटीन की कमी से जो है इसके दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या है प्रोटीन की कमी के। ठीक है, ये आपको बताना है। तो शरीर में जो है सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कमी होना, ये दोनों है, इसलिए आप सी लगाइएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि माँ के दूध में जो है उपस्थित रहता है, तो भैया लैक्टोज होता है उपस्थित। ठीक है, लैक्टोज उपस्थित रहता है और माँ के जो है दूध को जो है माँ का प्रथम स्तन जो दूध होता है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो वैसे तो दूध जितना भी होता है चाहे किसी का हो उसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो माँ का जो प्रथम स्तन जो दूध होता है इसको जो हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको जो है कोलेस्ट्रम हम कहते हैं। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, 100% गारंटी लेता हूँ। माँ का प्रथम स्तन दूध जो होता है कोलेस्ट्रम होता है, ये याद कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि 1 ग्राम जो है वसा कितनी कैलोरी देता है भैया, तो 1 ग्राम जो वसा होती है 9 कैलोरी देता है। ठीक है, 1 ग्राम जो ये फैट होता है ये, ठीक है, 1 ग्राम जो आपका फैट होता है 9 कैलोरी देता है। यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर ले, यदि हम 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये जो है 4 कैलोरी देता है। ठीक है, कितनी देता है भैया, ये 4 कैलोरी देता है। यदि 1 ग्राम ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा तो 4 कैलोरी देता है। यदि 1 ग्राम ये वसा की बात करेगा तो जो है वसा जो देती है 9 कैलोरी देती है। ये याद कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। ये कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर वसा वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन बनेगा ही 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। जो 4 कैलोरी देता है ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट देता है, थोड़ा सा फिर से हम बताएंगे। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 कैलोरी देता है और ठीक है 1 ग्राम जो है फैट जो होता है जो आपका वसा होती है 9 कैलोरी देता है। ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, तो रतौंधी होता है, इसे हम जो है नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है भैया, स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विटामिन सी जो है सबसे अधिक पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। कैल्शियम का अच्छा सोर्स भैया मिल्क है, दूध है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन तो आपका रक्त अल्पता जो है किस खनिज तत्व की कमी से होता है,
तो रक्त अल्पता यानी खून की कमी जो होती है आयरन की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लौह लवण की जो है आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को जो है लेना चाहिए, तो पालक, गुड़, अनार ये सभी लेना चाहिए, आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कितने वर्षों को जो है शैशवावस्था माना जाता है, तो जन्म से 5 वर्ष तक जो समय होता है ये शैशवावस्था होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 6 महीने तक जो है बच्चों के लिए क्या आवश्यक होता है, तो माँ का दूध आवश्यक होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, यानी कम्युनिटी हेल्थ इज, तो ये क्या है भैया, तो ये जो है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो है उत्तम स्वास्थ्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की क्षमता क्या कहते हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चेचक जो है नामक रोग जो है ये फैलता है, तो चेचक जो फैलता है ये संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है, बाई कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट से, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खसरा रोग जो है मुख्य रूप से होता है, तो खसरा जो रोग होता है भैया बच्चों को होता है मुख्य रूप से, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, चिल्ड्रन को होता है। एड्स का लक्षण क्या है भैया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, द सिम्टम्स से आप एड्स इज, तो सिम्टम्स क्या है इसके एड्स के, तो इसके हम एड्स के लक्षण की बात करें तो भार में कमी आना, लंबी जो है अवधि तक जो है हल्का ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। मधुमेह के लक्षण क्या है, ठीक है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो जब आपको मधुमेह हो जाएगा, किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो उसको जो है बार बार मूत्रता की यानी मूत्र की शिकायत रहेगी, ठीक है, भूख लगना, मूत्र की शिकायत और बहुत प्यास लगना, निर्जलीकरण, प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, ये सभी रहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा इसी प्रकार का, ठीक है। ये जो मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ इसमें से कम 60 से 65 क्वेश्चन यही सेम आपके भी एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं भैया, तो चक्कर आना, सिर दर्द, ठीक है, उल्टी आना, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है मोटापे का कारण नहीं है, तो मोटापे के कौन कौन से कारण है पहले अब ये जान लीजिए। मोटापे का जो कारण है आयु लिंग मोटापे का कारण है, आर्थिक स्तर भी है, अधिक भोजन जब ग्रहण करोगे तो ये मोटापे का कारण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सा मोटापे का कारण नहीं है, तो भैया तो धर्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा, पूछ लेगा कि कौन सा मोटापे का कारण है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से ना दे करके आपको डी नंबर लास्ट में दे देगा कि उपरोक्त के सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि 20 से हटा दो तो ये सभी जो है मोटापे के कारण हैं, ठीक है। मोटापे के क्या हैं, ये सारे इसके कह सकते हो कारण हैं, ठीक है। ये भी आप तैयार कर लो, ये क्वेश्चन इस तरह से, ये इसको हटाकर ये सारे ऑप्शन आगे दे देंगे, फिर लास्ट में दे देगा कि उपरोक्त के सभी, तो आपको उपरोक्त के सभी वाला लगा के आना है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा मोटापे का कारण है, ठीक है, नहीं हटाकर कह देगा कि कौन सा मोटापे का कारण है, तो आयु लिंग और आर्थिक स्तर, अधिक भोजन ग्रहण करना, ये सभी जो है मोटापे के कारण हैं। लेकिन पूछ रहा कि कौन सा मोटापे के कारण नहीं, तो धर्म से इसका कोई भी लेन देन नहीं है, दूर दूर से, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी आज की क्लास हमारी, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अतिसार का प्रमुख कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो अतिसार का प्रमुख जो कारण होता है भैया वो रहता है संक्रमण रहता है, और टॉक्सिन, बैक्टीरिया हो गया, केमिकल सब्सटेंस यानी जो है संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय क्या है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कौन से मेजर कह सकते हो मेजरिंग है, मेजर्स हैं, इसके उपाय कौन से हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अच्छी नींद लेना ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और पौष्टिक भोजन खाना ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, उचित व्यायाम करना यानी डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज ये भी है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो प्रोटीन की क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन, दाल हो गया, ठीक है, तो इससे प्राप्त होती है हमें, ठीक है। प्रोटीन अंडा में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन किसमें नहीं पाई जाती है, तो आपकी जो फल और सब्जियां जो होती हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, और आपकी जो सब्जियां होती है इसमें जो है विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सभी को पता होगा हरी सब्जियों में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फल सब्जियों में जो है प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है रोग विटामिन डी की कमी से होता है भैया, तो रिकेट्स नामक जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, तो रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। घेंघा आपका रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से होता है। पोलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है भैया, तो ये नियासिन की कमी से होता है। पोलेग्रा जो रोग होता है नियासिन की कमी से होता है, ये भी याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि कार्बोहाइड्रेट से जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की यदि आप कमी हो जाएगी तो आपका शरीर जो है वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका घेंघा रोग किसके
तत्व की कमी से होता है भैया, तो आयोडीन की कमी से। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन छपेगा इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन भी आपका आहार आयोजन को जो है प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं, कौन से इसके तत्व हैं, ठीक है। तो आपका आयु, लिंग हो गया, व्यवसाय और पारिवारिक आय क्या है, ये सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी एकदम राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका लौह लवणक के जो है उत्तम साधन क्या है, ठीक है। आयरन के जो है अच्छे स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है, ये आपको बताना है। तो अनार हो गया, सेब, खजूर, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां सभी जो आयरन के अच्छे सोर्स माने गए, अच्छे जो है इसके स्रोत माने गए, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका टीकाकरण क्या है भैया, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा। पहली बात, यदि पूछ रहा है कि टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण जो है ये आर्जित प्रतिरक्षा है। क्या है भैया, टीकाकरण जो है आर्जित प्रतिरक्षा है, क्योंकि टीकाकरण जो है मनुष्य ने बनाया है, ना कि प्राकृत ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है, आर्जित का मतलब यह होता है जो मनुष्य ने बनाया है टीका, तो मनुष्य ने ही इसकी खोज की है, इसके तो ये जो है आर्जित प्रतिरक्षा होगी, ना कि प्राकृत प्रतिरक्षा। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से हटा कर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रतिरक्षा के प्रकार है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, तो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका प्राकृतिक प्रतिरक्षा और आर्जित प्रतिरक्षा ये दोनों प्रतिरक्षा के तो प्रकार हैं, लेकिन टीकाकरण जो है आपका, जो वैक्सीनेशन जो है, ये जो है आपका आर्जित प्रतिरक्षा है, ये याद कर लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शाकाहारी प्रोटीन का जो है सबसे उत्तम साधन क्या है भैया, तो प्रोटीन सोयाबीन बहुत ही अच्छा शाकाहारी में देखा जाता है, या फिर इसको जो है आप वनस्पति जगत का भी आप इसको जो है प्रोटीन का साधन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका विटामिन ए के अच्छे साधन क्या भैया, तो विटामिन ए जो पाया जाता है आम में भी पाया जाता है, गाजर और टमाटर ये सभी में पाया जाता है, पपीता हो गया, दूध और दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ, ठीक है, ये सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है, ठीक है, जिससे हम प्रजनन शक्ति भी कह सकते हैं, तो बांझपन होता है, ठीक है। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन थे। आपका जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा मुझे अपना पेपर भेज दीजिएगा, जिससे उसकी भी मैं आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा अपने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला हमने सही किया हुआ है। वैसे मैंने सारी क्लासेस की करा दी हैं चैप्टर वाइज, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। काफ़ी मैंने विश्वविद्यालय के पेपर पिछले साल के सोल्व कराया है, हो सकता है मैंने आपके भी विश्वविद्यालय के पेपर सोल्व करा रखा हो, तो जरूर जाके वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।